बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से 7 मुतालबात टेबल पे रखे गए हैं। वो 7 मुतालबात हैं क्या? कल से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं हैरान हूँ कि कन्वेंशनल मीडिया पे और ना ही सोशल मीडिया पे उस खबर को जो है वो लिफ्ट किया गया है। हुकूमत की तरफ से टैरियन जे वाइट जो कि इमरान खान साहब की मुबैना बेटी है, इस केस को दोबारा खोल दिया गया है। कौन सी 5 अहम शख्सियात ने उस खतरे को टाल दिया है, डेडलॉक को खत्म करने में अपना किरदार अदा किया है? वो डेडलॉक क्या था? हुकूमत ने वो जवाब देना था, वजारत कानून ने वो जवाब देना था। रातों रात जो मुलाकातें होती रहीं, पसे पर्दा जो सदर साहब को राजी किया गया, कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, जो बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, बुशरा बीबी साहबा को कैद तन्हाई में रखा गया है। कंडीशन इमरान खान साहब के जो मेडिकल एग्जामिनेशंस हुई हैं उन पे सवालात उठाए हैं सलमान सफदर साहब ने। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से 7 मुतालबात टेबल पे रखे गए हैं। वो 7 मुतालबात हैं क्या? उन मुतालबात पे गौर ख़ौस कौन करेगा? फैसला किसका होगा? एक तो इस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, कल से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं हैरान हूं कि ना कन्वेंशनल मीडिया पे और ना ही सोशल मीडिया पे उस खबर को जो है वो लिफ्ट किया गया है। वो खबर नाज़रीन ये है कि हुकूमत की तरफ से टैरियन जे वाइट जो कि इमरान खान साहब की मुबैना बेटी है, इस केस को दोबारा खोल दिया गया है। हुकूमत ने टैरियन जे वाइट का मुकदमा दोबारा खोलने का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे खेला है, इस बड़ी खबर की डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे जो एक खतरा नजर आ रहा था, जो एक डेडलॉक नजर आ रहा था। कौन सी 5 अहम शख्सियात ने उस खतरे को टाल दिया है, उस डेडलॉक को खत्म करने में अपना किरदार अदा किया है? वो डेडलॉक क्या था? इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, बड़ा खतरा टल गया। इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज इस मामले को लेके ना सिर्फ आमने सामने आ चुके थे, बल्कि अदलिया की तरफ से भी जजेस अपॉइंटमेंट की समरी जो सदर पाकिस्तान को ऐवान सदर भिजवाई गई थी, उस समरी पे फैसला ना होने पर अदलिया में भी शदीद तशवीश पाई जाती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त आई, उस दरखास्त पे ऑर्डर महफूज हुआ और गुज़िश्ता रोज उसी महफूज किए गए ऑर्डर के बाद जो दोबारा से समाअत हुई है, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने ये जवाब तलब किया था कि जो जजेस की समरी है जिसे रोका नहीं जा सकता, आला अदलिया के जजेस की अपॉइंटमेंट है, बड़ा एम्बैरेसिंग ये मामला हो रहा है, तो वो समरी किस स्टेज पे पहुंची है, आज उसका जवाब मांगा गया था। हुकूमत ने वो जवाब देना था, वजारत कानून ने वो जवाब देना था। लेकिन रातों रात जो मुलाकातें होती रहीं, पसे पर्दा जो सदर साहब को राजी किया गया, जो उनसे राब्ते किए गए, मुलाकातें की गई, उसके बाद ये मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। सदर की तरफ से ना सिर्फ जजेस की अपॉइंटमेंट की जो समरी जिसको रोका गया था उसकी मंजूरी दे दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में जो तैनातियों का प्रोसेस रुका हुआ था, उसकी मंजूरी के बाद वजारत कानून ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लेकिन आज इस खतरे को टालने के लिए जो पसे पर्दा किरदार अदा किया, उसमें मीडिया पे तो नाम चला है अयाज सादिक साहब का, स्पीकर कौमी असम्बली हैं। मीडिया पे नाम चला है तौकीर शाह साहब का, वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी हैं। लेकिन इस बहरान को, इस डेडलॉक को ख़त्म करने में जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने भी किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी किरदार अदा किया और इरफान कादर साहब भी, जो कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के लीगल उनके एडवाइजर हैं, उनकी तरफ से भी किरदार अदा किया। तो 5 अहम शख्सियात की तरफ से इसमें पॉजिटिव रोल अदा करने के बाद जजेस की समरी जो है वो मंजूर हो चुकी है और जजेस के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। और इसके बाद जो जज बने हैं रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में, वो अपने ओहदों का हलफ जो है वो उठाएंगे। तो ये खतरा इस तरीके से टला है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे हाई कोर्ट्स की बात की है, एक मामला इमरान खान साहब का भी था
कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, बुशरा बीबी साहबा को कैद तन्हाई में रखा गया है। आपको रिमाइंड कराऊंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं खादिम हुसैन सोमरू साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की थी। समाअत करने के बाद जज साहब ने कहा था कि हम इसमें ऑर्डर जारी करेंगे। हुकूमत के वकील का कहना था कि जो इमरान खान साहब के वकील बात कर रहे हैं उसको बहुत वेटेज दी जा रही है। हुकूमती वकील का कहना था कि इमरान खान साहब के वकील की बात आसमानी सहीफा नहीं है, हमारी बात को भी वही वेटेज दी जाए। जज साहब ने कहा था कि ऐसा नहीं है, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा, लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि ऑर्डर जारी करने से पहले अगर किसी ने एडिशनल मारूजात जमा करानी है तो वो तहरीरी तौर पे अपनी गुजारिशात जमा करवा सकते हैं। अब इमरान खान साहब की तरफ से उनके जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उनकी तरफ से कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो जवाब के सूरत में जमा करवाए गए हैं उसमें 7 मुतालबात रखे गए हैं इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के लिए। अब वो 7 मुतालबात क्या हैं? एक तो इस जवाब में जो अडयाला जेल इंतजामिया की जेल सुपरिटेंडेंट की जो रिपोर्ट थी उसको गुमराहकुन करार दिया गया है, उसको अधूरी रिपोर्ट करार दिया गया है। इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन, इमरान खान साहब के जो मेडिकल एग्जामिनेशंस हुई हैं उन पे सवालात उठाए हैं सलमान सफदर साहब ने, और साथ में अपने इस तहरीरी जवाब में इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, वो ये कहते हैं कि जो कैदी होते हैं उनके खानदानी राइट्स भी होते हैं, उनके अज़वाजी हकूक भी होते हैं, उनका तज़किरा भी किया गया है। कि ये सारा पस मंज़र, ये सारी चीज़ें अदालत के सामने बयान करने के बाद वो 7 इस्तदाएं, 7 मुतालबात अदालत से ये कर रहे हैं कि एक तो ये जो कैद तन्हाई वाला जो इल्ज़ाम था उसे अडयाला जेल के इंतजामिया की तरफ से मुस्तरद किया गया, इसकी हकीकत जानने के लिए कमीशन बनाया जाए, अदालती कमीशन बने जो जेल जाए और वहां पे जाके इमरान खान साहब की हालत ज़ार और बुशरा बीबी साहबा की जो कंडीशन है उसका जायजा लेके रिपोर्ट पेश करे। दूसरा कहा गया है कि कोई अमेकस कुराई जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए, और साथ में ये भी ऑप्शन दिया गया है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को वीडियो लिंक पे लेके उनसे जो है जान लिया जाए, हकीकत क्या है उनका बयान कलमबंद किया जाए। और साथ में कहा गया है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को अडयाला जेल में अलग अलग रखने की बजाय उनको एक फैमिली रूम में जो है एक साथ रखा जाए, एक कंपाउंड में रखा जाए, रोजाना दोनों की मुलाकात हो। और एटलीस्ट ये भी कहा गया है कि अगर एक कंपाउंड में नहीं आ सकते, एक रूम में नहीं रह सकते मियाँ बीवी, तो फिर अदालती अहाते में एटलीस्ट जो है वो दिन में एक वक्त का जो खाना है दोनों मियाँ बीवी एक साथ खाएं। और एक मुतालबा ये भी किया गया है कि इमरान खान साहब के बेटों कासिम और सलमान की 60 मिनट मैक्सिमम 80 मिनट तक जो है उनके वालिद इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए। अब सलमान सदर साहब, कासिम और सलमान की बात खान साहब से करवाई जाए, ये मुतालबा तो करते हैं, लेकिन टेरियन की बात कौन करेगा? टेरियन जेड वाइट वो भी अपने वालिद से बात कर सके, ना कभी वकला की तरफ से कहा गया, ना कभी इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया। अब ये मौमा क्या है कि हुकूमत ने इस मामले को कैसे खोला है, लेकिन पहले 7 मुतालबात पूरे कर लें। सलमान सफदर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को किताबें फराहम की जाएं। वैसे आज इमरान खान साहब को 8 किताबें दी गई, 4 किताबें खान साहब ने रख ली और 4 किताबें खान साहब ने वापस कर दी। इमरान खान साहब को टीवी भी दिया जाए जो कि ऑपरेशनल हो, इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल की जाएं। और 7वां मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो उनकी फैमिली, उनके वकला को फराहम की जाएं। अब इन मुतालबात के ऊपर फैसला अदालत ने करना है, जो कि जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब ने करना है, और इन मुतालबात पे गौर व खोज भी जज साहब ने करना है। देखते हैं कब वो फैसला सुनाते हैं। लेकिन पीटीआई का, इमरान खान साहब का, सलमान सदर साहब ने जो जवाब है वो हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। अब टेरियन का मामला इसमें कहां पे आता है? नाज़रीन, 5 अगस्त इमरान खान साहब की कैद को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और हमने ये देखा कि खान साहब की हिरासत को, गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल होने पर पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की बहनें अलीमा की तरफ से, उस्मा की तरफ से, नौरीन की तरफ से, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के बेटे जो कासिम सलमान हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया पे जाके, इमरान खान साहब के बेटे इंटरनेशनल मीडिया पे जाके कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, इमरान खान साहब को बुनियादी हकूक नहीं दिए जा रहे, इमरान खान को वो हकूक भी नहीं मिल रहे जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनका राइट बनता है। तो CNN को दिया गया इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान का जो इंटरव्यू है, इस पर अमेरिकन न्यूज़ चैनल ने पाकिस्तान की हुकूमत से मौक़िफ़ मांगा।
ऑफिशियली जवाब मांगा जो कि हुकूमत की तरफ से दिया गया। अब उस जवाब की जो ढेर सारी बातें जो कि हुकूमत ने लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दिया, इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन एक अहम नुक्ता जिसका मैंने अपने इंट्रो के आगाज में भी कहा कि ना सोशल मीडिया पे डिस्कस हुआ ना कन्वेंशनल मीडिया पे डिस्कस हुआ। इस तहरीरी जवाब में हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि एक दोगलापन भी है, एक डबल स्टैंडर्ड भी है इमरान खान साहब के बेटों या इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से। कहा यह गया है CNN को तहरीरी जवाब देते हुए कि एक मुकदमा इमरान खान साहब से मुतल्लिक अमेरिका की अदालत में चला था, लॉस एंजलिस की कोर्ट में चला था, जो कि टेरियन जेड वाइट का मुकदमा था, सीता वाइट का मुकदमा था कि इमरान खान की बेटी है टेरियन। हुकूमत ने अपने CNN को दिए गए उस तहरीरी जवाब में यह कहा है कि जब अमेरिकन कोर्ट में वो टेरियन जेड वाइट का केस चला जो कि सीता वाइट ने इमरान खान के खिलाफ फाइल किया था, इमरान खान उस केस में अपना दिफा करने के लिए नहीं आए थे। जब इमरान खान साहब की फैमिली के लोग, जब इमरान खान साहब की पार्टी के लोग अज़वाजी राइट्स की बात करते हैं, खानदानी फैमिली राइट्स की बात करते हैं, तो ये भी मामला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि जब अमेरिकन कोर्ट में केस चलता है एक बेटी के बुनियादी हकूक का, वहां पे इमरान खान साहब जाते नहीं और फिर अमेरिकन अदालत यकतरफा तौर पे टेरियन को इमरान खान की बेटी करार देती है, इमरान खान को टेरियन वाइट का वालिद करार देती है। अब इस तहरीरी जवाब में ये तज़किरा करके टेरियन जेड वाइट का, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस डिसाइड हो चुका है और ये अब मामला जो है एपेक्स कोर्ट में FCC में ज़ेर इल्तवा है, लेकिन उस तहरीरी जवाब में अदालत ने ये केस दोबारा खोल दिया है कि अगर अमेरिकन मीडिया ये बात कर रहा है कि इमरान खान साहब की फैमिली को मुलाकातें नहीं कराई जा रही, उनको कोई बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे, तो उस पर तो हुकूमत का बड़ा क्लियर स्टांस है कि तमाम सहूलियात जेल मैनुअल के मुताबिक जो मरवजा कवानीन पाकिस्तान में है उसके मुताबिक दिए जा रहे हैं। अगर किसी फैसिलिटी को महदूद किया गया है उसके रिस्पॉन्सिबल ये खुद हैं, क्योंकि जेल मैनुअल के खिलाफ जाके उन्होंने मुलाकातों को जो है इमरान खान साहब की फैमिली, इमरान खान साहब की पार्टी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। लेकिन जहां आप फैमिली के राइट्स की बात करते हैं तो अमेरिकन कोर्ट में चलने वाला केस भी एक फैमिली के राइट्स का था, एक बच्ची के बुनियादी हकूक का था। तो जो बुनियादी हकूक का शोर कर रहे हैं उनका अपना किरदार माजी में क्या रहा है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इस तरीके से हुकूमत ने टेरियन जेड वाइट का जो मुकदमा है उससे CNN TV पे जो है वो दोबारा से खोल के रख दिया है। इसके अलावा नाजरीन, ये फॉर्म 47 की बहुत बहस होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पे जब कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से खत लिखा गया उस वक्त के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को, तो उमर अयूब साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पे, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती के मामले पे हुकूमत को पॉजिटिव जवाब देने के बजाय कहते थे कि आप तो फॉर्म 47 वाले हैं, आपके साथ हम बैठ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की जो तैनाती है उस पर आपके साथ कंसल्टेशन मुशावरत नहीं करेंगे। अब उमर अयूब साहब 9 मई के केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वक्त तब्दील हो चुका है, वक्त बल्कि पलटा खा चुका है, गेम पलट चुकी है, खेल पलट चुका है। नए जो अपोजिशन लीडर हैं अचकज़ई साहब, उनकी तरफ से गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा गया कि आए बैठें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती के मामले पे मिल बैठ के मुशावरत से तीनों की तैनाती का फैसला करते हैं। एक वो वक्त था जब हुकूमत खत लिख रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ताना दे रहे थे कि आप तो फॉर्म 47 वाले हैं। आज वो वक्त है कि तहरीक इंसाफ के नामजद करदा अचकज़ई साहब हुकूमत को फॉर्म 47 का ताना देने के बजाय बल्कि क्लीन चिट देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती के सिलसिले में मुशावरत के लिए हुकूमत के साथ टेबल पे बैठने के लिए तैयार है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस पर बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।